प्यारे छात्रों नमस्कार। उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका यही होगा कि एमटीएस होता क्या है और इसमें क्या क्या सैलरी मिलती है, क्या क्या हमें योग्यता करनी पड़ती है। अर्थात आपके दिमाग में जितने भी एमटीएस से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं उसी का मैं सारा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप थंबनेल को देखा है तो बहुत सही जगह है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या क्या आपके दिमाग में है, सबका सॉल्यूशन यही मिलने वाला। नंबर एक, एमटीएस क्या होता है, फिर इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, इसमें फिर जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बच्चों के दिमाग में चलता है जो में क्या क्या करना पड़ता है। फिर लास्ट में हमें सबसे सभी को पता है पैसे की जरूरत है तो पैसे सबसे पहले दिमाग में चलता है। फिर वेतन क्या है, फिर हमारा इसमें ड्यूटी कब से कब तक रहेगी। अर्थात मैं इस वीडियो में एमटीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में सारे सॉल्यूशन करने वाले। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ही देख लेते हैं एमटीएस क्या होता है। यहाँ मैंने लिखा है एमटीएस क्या है। तो एमटीएस की फुल फॉर्म होती है मल्टी टास्किंग स्टाफ। देखो मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, टास्क माने काम करने वाले, बहुत सारा, स्टाफ माने ग्रुप। तो बहुत सारा जो स्टाफ होता है जो काम करता है उसको ही बोलते हैं मल्टीटास्किंग ग्रुप। ये ग्रुप जो ग्रुप सी की आपकी नौकरी है, इसमें ग्रुप डी या ग्रुप ए बी की नहीं है, ग्रुप सी की नौकरी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ग्रुप से क्या होता है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में डिटेल। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए अब हमारे इसमें आता है क्वालिफिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे आसान तरीका देखिए, सबसे इजी जो सब लगभग बच्चे सभी कर लेते हैं, आपके 10th प्लस होना चाहिए। 10th प्लस का मतलब है पास होना चाहिए केवल। इसमें परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। यदि बच्चा है 100 में से इसमें 33%, अर्थात पास के लिए कितने चाहिए 33%। तो 10th में हमें 33% नंबर चाहिए। और वो किसी भी सब्जेक्ट से उन्हें 10th कर रही हो, चाहे उनको कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, ड्राइंग से हो, होम साइंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल हमें पता होना चाहिए कि 10th अगर मैं पास हूं तो इसको सब भर सकते हैं। देखिए इसके बारे में एमटीएस के बारे में कितनी वैकेंसी निकली है, कब कब लास्ट डेट है इसकी, कब तक एग्जाम होगा, मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी प्लीज मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा चलता है कि सर एज लिमिट क्या है। तो देखिए बहुत ही इजी है। न्यूनतम एज कितनी है 18 है, अधिकतम एज क्या है 27 है। तो ये आपकी न्यूनतम होगी, कम से कम होगी, ज्यादा 27 तक। ये किसके लिए, केवल जनरल के लिए, अर्थात ओबीसी और एसटी के लिए अलग है। क्या है, जो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है वो हमें हर बार मिलेगी। कहने का मतलब है यदि आप 27 के हैं ओबीसी में आते हैं तो आप 30 साल, अगर 30 के भी हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप SC ST या अदर कास्ट में आते हैं तो आप 27 और 5 कितना होंगे 32। यदि आप 32 साल के हैं तो भी अपना क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कितना आसान है ना, 30 साल और ये 32 साल, बहुत ईजी है। बस जनरल के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट कोई नहीं, हैंडल हो सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखा एज ग्रुप। एज ग्रुप का क्या मतलब होता है मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि जो आपका पेपर होगा एज ग्रुप में ही डिवाइड होगा। एक 18 से 25 तथा दूसरा होता है 18 से 27। अब क्या होता है, यदि बच्चों आप 18 से 25 के बीच में हैं तो देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके फॉर्म निकलते हैं। इसमें 18 से 25 के बीच में जो बच्चे एज होते हैं, अगर इसे भरोगे तो इसमें ज्यादा फॉर्म होते हैं, अर्थात इसमें वैकेंसी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। आगे हम इसकी बात करें तो वैकेंसी इसमें बहुत कम होती है। यदि आप 25 से ऊपर हैं तो फिर आप इसको भरें, 28 से 27 के बीच में इसमें हमारी वैकेंसी बहुत कम होती है। तो वैकेंसी इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है कम है। उम्मीद है ये आपके 2-3 पॉइंट क्लियर हो गएंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगी, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या क्या होगा। जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन है सबको मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखिए इसमें है जो एग्जाम होगा 2 चरणों में होगा, अर्थात 2 पेपर होंगे, आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट और जो सेकंड है, देखिए पेपर में जो है आपका पेपर फर्स्ट में एक तो फिजिकल नहीं होने का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। दूसरा इसमें टाइपिंग नहीं होनी है, अर्थात पेपर फर्स्ट में टाइपिंग और फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होने का, केवल आपका राइटिंग है, वो भी कंप्यूटर बेस है।
अब पेपर सेकंड की बात करें, इसमें आप इस एस से लिखा जाता है, या आपको एक लेटर देंगे लिखने को जो आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगर हम पेपर की बात की कंप्लीट ही जानकारी बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस होगा, अर्थात आपका कंप्यूटर बेस पेपर होगा और बाकी कहीं नहीं होना। अब इसके अंदर भी क्या क्या प्रक्रिया है सबसे पहले ये जान लीजिएगा। नंबर 1, इसमें टोटल 100 मार्क्स आएंगे। 100 मार्क्स का मतलब है 100 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन कितने हो गए, 100 नंबर के। सबसे पहली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है इसका वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए टाइम आपका 90 मिनट होगा, या आप 1.5 घंटा भी कह सकते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसने जो दिया इसमें ये कहा है कि 90 मिनट मिलेंगे आपको या 1.5 घंटा। कहने का मतलब है 90 मिनट को आप 1.5 घंटा भी कह सकते हैं। चलिए ये तो उम्मीद हो गई। अब तीसरा देख लेते हैं इसका। तो तीसरा है टॉप हो गई नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, अर्थात इस पेपर में आपके पेपर ही फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का ध्यान रखना, अगर नेगेटिव मार्किंग समझ में नहीं आती तो ये होता है 1/4। इसका मतलब मैं देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, यदि आप देखिए क्वेश्चन 5 कर गए, 5 में से आपने 4 गलत किए, एक करा सही, तो 4 तो नंबर गए क्योंकि गलत है। अब जो आपने 4 गलती की हैं उसका वो सही का भी नंबर काट लेगा, अर्थात आपने 5 में से जो एक सही करा उसका भी नंबर काट देगा, उसे ही बोला जाता है नेगेटिव मार्किंग। तो यही कह रहा है कि यदि आप 4 में से 4 क्वेश्चन में से आपका एक सही नंबर काट देगा, तो ये होता है आपका नेगेटिव मार्किंग। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो चौथा पॉइंट है जो हर किसी के बच्चे दिमाग में चलता है, जिसकी हम तैयारी करते हैं कि हमारे इसमें सिलेबस बता दीजिए क्या क्या आएगा। तो सिलेबस देख लीजिएगा। जो मैथ है इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मैंने आपको ये बताया था। मैथ में 25 क्वेश्चन। इसमें एक बात का ध्यान रखना, मैथ में एडवांस मैथ नहीं आएगा, अर्थात इसमें एडवांस में जो आपका जो क्या होता है दोस्तों, अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, हाइट एंड डिस्टेंस होती है, और आपका जो क्षेत्रमिति होती है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसमें केवल आपका अर्थमेटिकल मैथ आएगा, जैसे अनुपात वाला होगा, एज वाला हो गया, एचसीएफ होगा, नंबर सिस्टम हो गया, आपका लाभ हानि हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, प्रॉफिट हो गया, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो चैप्टर है आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके इसमें आते हैं। अब रीजनिंग की बात है। रीजनिंग में आपको देखना वर्बल आएगी, नॉन वर्बल बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें भी आपको 25 ही मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 25 क्वेश्चन 25, तो 25 आपको यहाँ मिलेंगे, 25 यहाँ कितने हो गए 50। अब जीए जो आपका जो जनरल अवेयरनेस है, अर्थात जीए जो है 25 नंबर का आएगा। इसमें आपका A to Z करंट भी आएगा, आपका हिस्ट्री भी आएगी, मॉडल भी आएगी, आपका जीएस और वो आपका पॉलिटिकल भी आएगा, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब A to Z आएगा। जीएस समझ गए। इंग्लिश में आपके 25 मार्क आएंगे। तो क्लियर हो गया। इसमें इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन चीजों को बढ़िया फोकस करिएगा, इन पर करंट बना लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें डिटेल समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब पेपर फर्स्ट की तो हो गई बात, पेपर सेकंड की बात देख लेते हैं। पेपर जो सेकंड है इजी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसमें क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, मतलब इसमें आपको मेरिट जो लगेगी या पेपर फर्स्ट के बेस पर लगेगी, पेपर फर्स्ट के बेस पर। पेपर सेकंड तो आपको केवल क्वालिफाई करना है, कहने का मतलब है उसे केवल यदि आप वो 100 नंबर का है तो उसमें 50 भी लाएंगे तो भी चलेगा, अर्थात वो कहता है 50-50 होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें करीब करीब आपका देखिए आपको ये मानिए हर सब्जेक्ट में 20-20 लाएंगे तो आप क्वालिफाई हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर, क्योंकि 20 इसमें 20 इसमें 20 इसमें 20 इसमें। अच्छा अब आगे चलते हैं, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में है देखिए ऑफलाइन कॉपी, अर्थात 50 मार्क। तो इसमें क्या है देखिए अंदर बता देता हूँ, यह डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, अर्थात ऐसे होगा या लेटर होगा या ये होगा, केवल क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई का मतलब है आपको ये नहीं कि 100 में से आपको 80 नंबर लाने, नहीं, आपको केवल 50 नंबर लाना, अर्थात आधे करना। जैसे देखिए जनरल वालों को अगर आप मान लो 40% का, तो जनरल वाले केवल 20% लाएंगे, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसी ही अगर अदर कास्ट की बात करता हूँ तो जैसे 35 है, 35 का आधा कितना होगा दोस्तों 17.5, अर्थात 17.5 जो होगा आपका ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको उसमें ऐसे भी लिखने को दे सकता है और इसमें लेटर भी। क्या करना है आपको 50 लेटरों में लिखना होता है। तो चलिए समझ गए होंगे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों दिमाग में चलता है,
सर जॉब करनी करते क्या है, इसमें होता क्या है, उसी का आपको देखते हैं कितना आसान है। देखिए जॉब में काम क्या क्या करना पड़ेगा, वाह अमेजिंग क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में चलना भी चाहिए। तो ये है सभी राज्यों में भारत सरकार की ऑफिस। कहने का मतलब है जितने भी राज्यों में भारत सरकार की ऑफिस हैं एमटीएस की, उसमें आपका नौकरी दे देंगे, आपको ये सिलेक्शन उसमें देंगे। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर भी दें, ये भारत सरकार के जहां भी आपको ऑफिस होंगे, जिस राज्य में होंगे उसमें भी भेज सकते हैं। इसमें काम क्या क्या होगा, देखिए एक तो इसमें फोटोग्राफी होगी। फोटोग्राफी जानते हो, जो आपके फोटो होते हैं उनको तैयार करवाते हैं, वो चीजें करवाएंगे। एक ईमेल, जो ईमेल भिजवाते हैं एक के थ्रू दूसरे में ईमेल जो करना होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। अगला है फैक्स, फोन, फाइल, स्पीड पोस्ट। अर्थात आप समझ गए होंगे, फैक्स, फोन, फाइल जो आपके जो कंप्यूटर पे चढ़ानी थी वो फाइलें चढ़ानी होंगी, जो भी होंगी। और ये फोन कहने का मतलब है जब कोई अधिकारी किसी काम से अपने ऑफिस से बाहर जा रहा होगा, उस वक्त यदि उसका फ़ोन या कोई भी अदर घंटी बजती है तो उसका हक बनता है जो बाहर आप जो इसके चैन द्वारा गए हैं उस फ़ोन को अटेंड करें। तो उम्मीद है समझ गए। अब ये जो आप देख रहे हो साफ सफाई झाड़ू पोंछा, आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें सबसे बढ़िया काम है, क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, ग्रुप सी की नौकरी है। ये ग्रुप डी में आती है, ग्रुप सी में नहीं आती। ग्रुप डी में आपकी झाड़ू पोंछा साफ सफाई आती है, ग्रुप सी में ऐसा कुछ नहीं आता। तो क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्रुप सी की नौकरी है, ग्रुप सी में ये चीजें नहीं आती। तो आपको ये इसमें करना ही करना, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए चलते हैं वेतन में, वेतन देख लेते हैं। देखिए वेतन अर्थात सैलरी किया। अब सैलरी देखिए 3 जगह डिवाइड है तो ये वही, थोड़ा सा सोचने का फर्क है आपका। देखिए यदि आपकी जॉब जो दिल्ली में लगती है, अर्थात गवर्नमेंट आपको सेंटर, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ये सेंटर की जॉब है, यदि आप गवर्नमेंट दिल्ली में आपकी जॉब लगाती है तो आपको सैलरी मिलेगी 28 से 29 हज़ार के बीच में। अब आगे देखेंगे अगला, अगर बिहार में आपको फेंक देते, बिहार पटना कहीं भी आसपास इसके, तो आपको 24 से 25 हज़ार मिलेंगे। अन्य स्टेट में देखेंगे तो 25 से 26 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दिल्ली में आपका रेंट भी महंगा होता है, आपका खाना पीना भी महंगा होता है, अच्छा हर चीज़ फैसिलिटी तो बहुत महंगी होती है। उसी को नज़र रखते हुए उन्होंने 28 से 29 हज़ार सैलरी रखी है। अब यदि मैं इस बिहार की बात कर लूँ तो बिहार में देखिए रेंट भी कम होता है, कपड़े पहनने वाला भी कम रेट के होते हैं, आपका मतलब खाना पीना भी कम होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सैलरी भी कम रखी है। तो आप एक नज़र से देखें तो आप शहर में इसमें दिल्ली में रहोगे तो क्या होगा, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, बिहार में रहोगे तो इतनी रहेगी। तो बट लगभग पड़ेगी उतनी, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा हैं, यहाँ हमारे खर्चे कम हैं। अब आगे देखें, यदि इन दोनों के अलावा किसी स्टेट में हमारी सेंटर कहीं भेज देती है आपको जॉब के लिए, तो क्या होगा, 25 से 26 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। किसी भी से चंडीगढ़ हुआ, आपका कोलकाता हुआ, कहीं भी इस पे कहीं भी भेजिए तो आपको दिक्कत ना हो। आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों के दिमाग में चलता सर ड्यूटी का कब तक है, डे है नाइट है, डरने की बात नहीं, सबसे सिंपल जॉब है, बहुत ऐसो आराम की है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो सब कुछ बताया है, इसमें जो डिटेल रहेगी थी वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, देखो कितनी आसान है, आसान नहीं। सुबह 10 बजे से शाम आराम से पूरी रात मोबाइल चलाओ, सुबह को 8 या 9 बजे उठो, नहा दो, अपने ऑफिस पहुंच जाओ और शाम को 4 बजे अपनी ड्यूटी से आ जाओ। अर्थात संडे हमारा ऑफ रहेगा, इसमें हफ्ते में 6 दिन लेने हैं, संडे तो हमारा ऑफ रहता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो मेरे द्वारा ये डिटेल दी गई है आपको क्लियर होगी। तो वह क्या आपको ये डिटेल कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके जरूर बताएं। यदि मुझसे कोई क्वेश्चन चाहते हैं आप पूछना तो प्लीज़ कमेंट्स करें, वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करें, और चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ऐसी जानकारी के लिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।